हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। आज बेहतरीन रफ्तार आई। अगर देखोगे तो 10% की तेज़ी आज हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन एक्चुअली में 18% की रफ्तार थी यहाँ पर। 210 पे चला गया था ये शेयर, लेकिन बाद में करेक्शन भी आया यहाँ पर और 195 के आसपास क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी 10% की बड़ी रफ्तार आई यहाँ पर। और देखो, बिना किसी वजह के ना तेज़ी आती नहीं किसी भी कंपनी के शेयर में, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह यहाँ पर ज़रूर रही होगी और बोनस ही सबसे बड़ी वजह है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 195 रुपये का शेयर है एनबीसीसी इंडिया का और आज बड़ी रफ्तार आई है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4% की ही तेज़ी है। जो भी कसर थी वो आज ही पूरी हुई है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, वरना उससे पहले गिरावट आई ज़रूर थी। 160 165 पे गया था ये, तेज़ी बनी, गिरावट आई, तेज़ी बनी, लगातार गिर रहा था पिछले कुछ दिनों से और आज जाके एक बड़ी रफ्तार आई। और जहाँ तक एक साल की बात करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बना है यहाँ पर। 280-285% का ग्रोथ है और देखो शानदार तेज़ी यहाँ पर एक ही झटके में आ गई थी। यहाँ पर डबल पैसा कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से गिरावट आई, फिर बड़ी रफ्तार आई यहाँ पर। और अभी देखो यहाँ पर ना 195 रुपये का लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको तोड़ देगा तो डेफिनेटली बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाएगा तो वापस। और अगेन अगर तोड़ भी देता है तो ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब यहाँ से फिर 300 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर 195 रुपये का लेवल तोड़ता है तो एडिशनल 10% की तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन फिर से भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करें आज की तेज़ी की, तो भैया बोनस इश्यू होने वाला है और उसको लेकर मीटिंग हो रही है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि भाई कम मतलब है ही है, लेकिन हाँ ये है कि इसको लेकर 31 अगस्त को शेयर होल्डिंग मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर बात करी जाएगी यहाँ पर कि भैया बोनस अनाउंसमेंट को लेकर चर्चा होने वाली है। कंपनी जो है वो बोनस कंसिडर कर रही है। अब जाहिर सी बात है ये अच्छी बात होती है और इसी के चलते हमें आज तेज़ी देखने को भी मिली यहाँ पर। लेकिन अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 31 अगस्त को मीटिंग होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और वहाँ पर इस प्रपोजल के बारे में डिस्कशन करा जाएगा। जनरली देखो यार, अगर ऐसा होता है तो अप्रूवल हो ही जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अप्रूवल इसको मिल ही जाएगा। ठीक है, और पिछले कुछ टाइम में इनको कुछ ऑर्डर्स मिले भी हैं, जैसे कि 14 अगस्त को भैया इनकी सब्सिडरी कंपनीज जो है उसको तकरीबन 528 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला था, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी को अगर आप देखो तो 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिला था 15,000 करोड़ रुपयों का। और जब ये ऑर्डर मिला था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ पता है क्या है इस कंपनी की? सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि 9 अगस्त को इनको 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, उससे पहले ही इनके पास तकरीबन 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ठीक है, अब इसका 15,000 करोड़ मिलने के बाद इसकी ऑर्डर बुक अभी शायद आप 65,000 करोड़ मान के चल सकते हो, लेकिन कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो बहुत छोटा है, अभी भी 35,000 करोड़ है। तो अभी भी रूम है यहाँ पर तेज़ी का और ये अच्छी बात होती है। ठीक है, और जहाँ तक आज वॉल्यूम्स देखें तो जाहिर सी बात है जब कोई ऐसी खबर आती है तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग शुरू हो ही जाती है। ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए। 209 रुपये का लो हाई जो कि आज ही बनाया है, आज ही इसने बनाया है ये। ठीक है, और काफ़ी बड़ा हाई बनाया इसने, काफ़ी अच्छी बात है ये। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 35,000 करोड़ का है, जबकि इसकी ऑर्डर बुक तकरीबन 65,000 करोड़ की हो चुकी है। अगर हम वो 15,000 करोड़ जो इस महीने आए उसको अगर हम काउंट करते हैं तो। और कंपनी अगर आप देखो तो देखो छोटी सी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, तो और 33% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से, 4% लोग कह रहे होल्ड करो। और जहाँ तक कंपनी को लेकर देखें डिविडेंड के बारे में तो देखो कुछ खास अच्छा नहीं पे करे, लेकिन 54 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा था पिछले साल। इस साल भी अगर हम देखें तो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है और ऑलमोस्ट उतना ही करा है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड ये पे आउट नहीं करता है। हालांकि आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि भैया जो तेज़ी आई वो पिछले एक साल में आई है, वरना उससे पहले ये बहुत नीचे ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और कंपनी को लेकर अगर हम इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो पी रेशियो काफ़ी महंगा हो चुका है, अभी 74 पर मतलब 74 का हो चुका है, सेक्टर पी 52 का है। तो इतने महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये क्यों है? तो उसकी वजह है भाई साहब ये कि भाई साहब इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है, पिछले कुछ टाइम में इनको बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी की जो ऑर्डर बुक जो बढ़ रही है उसकी वजह से इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते नजर आए और उसी की वजह से जो इसका पी रेशियो होगा वो भी एडजस्ट हो सकता है। ठीक है,
हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के, तो लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर मेरे हिसाब से अच्छे थे। हालांकि लास्ट क्वार्टर के उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मार्च के बहुत अच्छे थे। तकरीबन 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था। जून में वापस घट के 2200 करोड़ हो गया, जो कि उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है ये। हालांकि प्रॉफिट 104 करोड़ का ज़रूर है, जो कि अच्छा, मतलब एवरेज मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जिस वैल्यूशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, इसको भैया बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तब जाकर वो जस्टिफाई हो पाएगा। लेकिन जो ऑर्डर इनको मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आए, उससे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिले। लेकिन हाँ, वो दिखने ज़रूरी है। और जहाँ तक देखें तो 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये हर क्वार्टर में भी कर रहा है, वरना उससे पहले कम ही था। बीच में अगर देखो 75 करोड़, 79 करोड़, तो बीच में कुछ क्वार्टर ख़राब आते ज़रूर थे, लेकिन अभी उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर और बेहतर हो, क्योंकि देखो ऑर्डर तो बहुत सारे मिले इनको, ठीक है, प्रोजेक्ट कई सारे मिले हैं, तो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि इनके नंबर्स अच्छे आए। अगर नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जो 74 का पी रेशियो होगा वो फिर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक बात करिए इनके शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.75% है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और बड़ी बात पता है यहाँ पर क्या होता है कि प्रमोटर जब गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है, तो बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट इनको मिलते हैं। जैसे कि जो अभी हमने बात करी कि जो 15,000 करोड़ का ऑर्डर जो मिला है, वो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से इनको मिला हुआ है, ठीक है। और इतना ही नहीं, कई सारे मेडिकल कॉलेज, अभी 528 करोड़ का जो ऑर्डर था, वो भी एक मेडिकल कॉलेज की तरफ से था इनको। इवन जो सरकारी बिल्डिंग्स है, ठीक है, उसको बनाने के भी ऑर्डर इस कंपनी को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ज़रूर आपको ध्यान में देनी चाहिए। सरकारी कंपनियाँ, सरकारी बिल्डिंग के कई सारे ऑर्डर्स मिलते हैं इस कंपनी को, जो कि अच्छी बात है, और आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी इनको मिलते रहेंगे। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी तेज़ी आई है। ऑल टाइम हाई पे ये बैठ चुका है, 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर। ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई, क्योंकि आज से पहले अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा चर्चा में ये शेयर रहा नहीं था। अभी हाल फिलहाल में जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा होती है, तो ये कंपनी सामने आती है, ठीक है, क्योंकि कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इसको भी मिलने के चांसेस रहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर कई सारी गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ से भी इनको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, तो ये अच्छी बात है इनके लिए। और अगर आप इनका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो भाई साहब बड़ी रफ्तार है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये 200 की रेंज में जाएगा, एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर ज़रूर रहेगी। देखिए, बोनस शेयर मिलना अच्छी बात होती है, उसकी वजह से तेज़ी आना भी अच्छी बात होती है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जब बोनस मिल जाएगा तो प्राइस भी उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जो प्राइस होगा शेयर का, वो भी उस वजह से एडजस्ट हो जाता है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी, आपको जाननी ज़रूरी रहेगी। तो देखिए, ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा एनबीसीसी के लिए कि देखो, कंपनी ख़राब तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा। स्पेसिफिकली अब मुझे लगता है कि 200 से 210 की रेंज में अगर ये जाता भी है, तो वहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, और तब खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है। रीज़न सिंपल सा है कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है इनकी, मार्केट के अभी भी कम है, तो आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में वो गैप जो है वो फिल होने का काम ज़रूर करेगा, ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।